ये कथा मोह को भंग करने वाली है, इसको ध्यान से सुनिएगा। शूरसेन देश का एक राजा था, उसका नाम था चित्रकेतु। उसके पास बहुत सुंदर सुंदर रानियां थीं और खूब सारी रानियां थीं, पर उसको कोई संतान नहीं थी। तो एक बार अंगिरा ऋषि का वहाँ आगमन हुआ, तो उसने बड़ी सेवा की, बड़ी खिलाया पिलाया, बड़ी सेवा की, पैर दबाए, बड़ा खुश हो गए अंगिरा ऋषि, इतनी सेवा की। जब वो जाने लगे तो बोला, मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। ऋषि बोले, बताओ। बोले कि मेरे को कोई संतान नहीं है, मेरा कोई वंश कैसे चलेगा। ऋषि 2 मिनट चुप रहे, फिर बोले, ये छोड़ के कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा, नहीं साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर आपको करना है तो यही चाहिए, उसके बिना मेरा कोई वो नहीं है। तो ऋषि ने बहुत समझाया, तो अंत में ऋषि बोले, देखो मैं संतान तो दे दूंगा, पर ये तुम्हें हर्ष भी देगी और शोक भी देगी। ध्यान से सुनना, हर्ष भी देगी, शोक भी देगी, तो जिससे प्लस माइनस बराबर हो जाए। चित्रकेतु हर्ष मान गया, संतान तो हो जाएगी। तो ऋषि ने प्रसाद दिया, उसने अपने सबसे प्रिय रानी को बुलाया और वो प्रसाद उसने अपनी सबसे प्रिय रानी को दे दिया। रानी ने वो प्रसाद खा लिया और कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई, कुछ समय बाद उसको पुत्र पैदा हो गया, और पुत्र भी ऐसा जिसको देख के आह्लादित हो जाते हो, हर्ष देने वाला, जिसको देख के आपका मूड चेंज हो जाता हो, ऐसा पुत्र। तो पहली बात तो पूरी कर दी ऋषि ने कि हर्ष देने वाला पुत्र मिलेगा। वो पुत्र ऐसे बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बातें उसकी, इतनी बातें, इतना मोह हो गया राजा का। वैसे भी वो रानी राजा को बहुत प्रिय थी, और जब उसने पुत्र दे दिया तो सर्वप्रिय हो गई। तो बाकी रानियों के साथ दासियों से व्यवहार करने लगा वो, और वो कुंठा से ग्रस्त हो गई, ईर्ष्या से ग्रस्त हो गई, और एक दिन उन रानियों ने मिल के बच्चे को जहर दे दिया। बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जैसा ही वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ, राजा पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा तो मोहग्रस्त था बहुत ज़बरदस्त, उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने विलाप कर करके जो है अंत्येष्टि नहीं करने दी डेड बॉडी की, कई दिनों तक वहीं पड़ी रही बॉडी, और प्रजा का काम देखना बंद कर दिया, वो बस वहीं बैठा रहता डेड बॉडी के। विक्षिप्त जैसी हालत हो गई राजा की। अब जब अंगिरा ऋषि को पता चला, तो अंगिरा ऋषि नारद मुनि को लेके साथ में आए। बहुत अच्छा मैसेज है इस स्टोरी का, ध्यान से सुनिएगा। बहुत विस्तार में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी चीज़ें लेनी है, पर इसका मैसेज मैं शॉर्ट में दूंगा। अंगिरा ऋषि नारद मुनि को लेके आए। उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई जो आप लोगों ने गीता ज्ञान में पढ़ी हैं। सब चीज़ें चित्रकेतु महाराज को समझाई गई कि जितने भी संबंध हैं वो अस्थायी हैं, काल्पनिक हैं। जन्म से पहले भी कोई संबंध नहीं है, मृत्यु के बाद भी कोई संबंध नहीं है, मध्य में संबंध होते हैं। चित्रकेतु ने सब सुना, पर कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। उसने डेड बॉडी जलाने के लिए नहीं दी। अंत में अंगिरा ऋषि ने नारद मुनि से कहा, इसकी आत्मा को बुलाओ, इसके पुत्र की आत्मा को बुलाओ, उसको शरीर में प्रवेश कराएंगे। राजा के पुत्र की आत्मा आई और उसको ऋषियों ने कहा कि तुम शरीर में प्रवेश करो, तुम्हारे माता पिता विलाप करें। आत्मा की स्मृति नहीं थी। उसने कहा, कौन से माता पिता, कौन से माता पिता, मैं तो पता नहीं किस किस योनि में आ चुका हूँ, कौन से माता पिता विलाप कर रहे हैं। कभी मैं देवता भी बना हूँ, कभी मैं कीट भी बना हूँ, कभी मैं सुअर भी बना हूँ, कभी मैं यक्ष भी बना हूँ, कई बार मैं मानव भी बना हूँ। तो नारद मुनि ने योग बल से उसको स्मृति दी, जिससे उसको सब चीज़ें याद आ गई। तो याद तो आ गई, पर अब भी उसने शरीर में जाने से मना कर दिया। उसे पूछा, क्यों मना कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए विलाप कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने बोला
कि ये मेरे इस जन्म के माता पिता हैं, पर इससे जस्ट पिछले वाले जन्म में ये मेरे घोर शत्रु थे। इन्होंने मुझे इतना कष्ट दिया है कि मृत्यु तुल्य कष्ट दिया इन्होंने मुझे। रोज़ मैं जीता था, रोज़ मरता था, मेरा हिसाब किताब बाकी था, वो मैं पूरा करने इनके पास आया था। इसलिए इन्होंने जो मुझे कष्ट दिया वही कष्ट इनको हो रहा है। और इनको बोलो अगर इनको अपने कष्ट को कम करना है तो ये नहीं सोचें कि इनका इस जन्म का पुत्र मर गया है, ये सोचें इनका पुराने जन्म का शत्रु मर गया है। तब तो ये आनंदित होंगे, ये तो खुशी मनाएंगे। ये भूल जाएं कि पुत्र मरा है, ये सोचें कि शत्रु मर गया है, घोर शत्रु मर गया है। इसको ध्यान रखते हुए ये काम करें। मैं तो इसमें जाने वाला नहीं हूँ, मुझे तो अपने आगे का रास्ता देखना है। इनसे जो मेरे संबंध थे, जो मेरा हिसाब किताब था, पूरा हो गया। अब मैं किस हिसाब किताब के लिए इनके पास आऊँ? अब ये सब बातें सुन के चित्रकेतु का मोह दूर होने लगा, और ये सब चीज़ें सुन के उसको, और नारद मुनि और अंगिरा ऋषि की बातें सुन के उसको आभास होने लगा कि मुझे इसके पीछे पड़ना ठीक नहीं है। और उसने वो शरीर जो है दाह संस्कार के लिए दे दिया। ओम नमः शिवाय।